कि कुछ ही देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और लगातार हम भी यह अपील आपसे करेंगे कि सबसे पहले जाकर के मतदान करें, उसके बाद ही आप जलपान करें, क्योंकि यह वक्त जो है, यह मौका जो है 5 साल बाद आपको मिलता है और अपनी गांव की सरकार चुनने के लिए, अपने पंच और सरपंच को चुनने के लिए कुछ ही देर में जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो कुछ देर में जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी तो आप जाकर के मतदान करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बाबूलाल धायल जयपुर से, अभिजीत दवे अजमेर से और शाकिर अली कोटा से। अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत, मॉकपोल की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, क्या मॉकपोल हो गया? अब हम लाइन कतार देख सकते हैं कुछ देर में, क्योंकि वक्त जो है वो महज आधे घंटे का बचा है मतदान शुरू होने में। देखिए अभिषेक, बिल्कुल मॉकपोल जो है वो शुरू हो चुका है देराटू ग्राम पंचायत में, जहां मैं मौजूद हूं, और कैमरामैन को बोलूंगा कि वो आपको एक बार सीधी तस्वीरें दिखा सकें कि जो मॉकपोल यहां पर किया जा रहा है, किस तरह से जो तमाम पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं कैंडिडेट्स के, उनकी मौजूदगी में ये मॉकपोल जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। और देखिए 7:45 7:50 तक इस पूरी प्रक्रिया को संपादित कर दिया जाएगा और एक बार वापस से जो 8 बजे से मतदान शुरू होने वाला है, उस मतदान के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो सुचारू की जाएंगी। फिलहाल मॉकपोल की कार्रवाई है वो मतदान कर्मियों की ओर से यहाँ पर एजेंट्स को बताई जा रही है, ताकि चुनाव की प्रक्रिया की जो निष्पक्षता है वो बनी रहे और किसी तरह का कोई संशय जो है वो न उम्मीदवार के मन में रहे, न उनके पोलिंग एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स जो हैं उनके जहन में रहे। इस लिहाज से तमाम शंकाओं को, तमाम व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित करने के लिहाज से इस मॉकपोल की प्रक्रिया को यहाँ पर संपादित किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद तमाम प्रक्रिया जो है मॉकपोल की वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद मतदान के लिए पूरी जो टोलियां यहाँ पर तैनात हैं वो मुस्तैद रहेंगी और 8 बजने के साथ ही जिस तरह की हमें पहले चरण में मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी मतदाताओं की। बिल्कुल अभिजीत, तो ये हम देख पा रहे हैं कि मॉकपोल की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शाकिर अली के पास चलते हैं। शाकिर, वहां पे भी मॉकपोल की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, क्या वहां मॉकपोल की प्रक्रिया शुरू हो गई? साथ ही साथ अब हम कतार भी देख सकते हैं कुछ देर में, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, आधे घंटे का वक्त जो है वो बचा है। ऐसे में लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला है आपको? जी बिल्कुल, लोगों का उत्साह जो है पूरे चरम पर है, क्योंकि पहले चरण में भी अच्छा खासा मतदान कोटा में हुआ था और अब जो है मॉकपोल की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। यहाँ पर जो है ये कमरा है, यहाँ ये जो केंद्र है, मतदान केंद्र, यहाँ पर मॉकपोल की प्रक्रिया की जा रही है और मॉकपोल के बाद में जो है मुकम्मल मॉकपोल करने के बाद में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी, आपने कर लिया मॉकपोल? हाँ, बिल्कुल, मॉकपोल अभी स्टार्ट कराने वाले हैं, समय लग रहा है, वो एजेंट आई नहीं अभी, तो आ रहे हैं, 2-5 मिनट इंतजार कर लेते हैं। तो यहाँ जो 9 प्रत्याशी हैं उनके एजेंट जो है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मॉकपोल में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन कुछ देर में मॉकपोल हो जाएगा और 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। कोटा की सांगोद और सुल्तानपुर पंचायत समिति में 2,56,599 जो मतदाता हैं वो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला करेंगे, क्योंकि मतदान आज होना है और परिणाम जो हैं वो मतदान खत्म होने के बाद आ जाएंगे। बाबूलाल के पास चलते हैं। बाबूलाल, जिस चीज का जिक्र कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि वोटर्स भी इस चीज को समझें और अगर चुनाव आयोग इतनी तैयारी करता है तो उसके लिए लोगों को भी समझना होगा कि आप सही को चुने, नोट देने वाले को ना चुने। बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए नोट देने वाले को, लोभ और लालच में आकर के अपना वोट खराब नहीं करना चाहिए और ऐसे प्रत्याशियों को खारिज कर देना चाहिए। अगर ऐसे लोग पंचायत के प्रतिनिधि होंगे, अगर पंचायत को संभालेंगे, गांव की सरकार का वो मुखिया बनेंगे, तो फिर यकीन मानेगा पूरे 5 साल जनता का शोषण होना है और इसी शोषण से बचने के लिए आम जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है अभिषेक। और यही देखेगा, ये नज़ारे देखे कि आधा घंटे से ज्यादा वक्त बचा हुआ, लेकिन लोगों की भीड़ यहाँ पर मतदान केंद्रों के बाहर साफ देखी जा सकती है। सब लोगों को लोग मानते हैं कि सबसे पहले वोट करेंगे, बाद में सारे काम करेंगे। मेरे साथ में यहाँ के एक उम्मीदवार है नीलम मीणा, वो चुनाव लड़ने जा रही है। सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, क्यों वोट करें इस गाँव की जनता? आपको क्या क्या कराएंगे? मैं पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था करूंगी और जो भी नालियाँ वगैरह, जो साफ सफाई, जो कचरा इकट्ठा हो रहा है, ये नालियाँ गंदगी हो रही है, उसकी
व्यवस्था करूंगी। अच्छा, विकास कराएंगे। अभिषेक, मैं बता दूं कि ये जो गांव है, शहर इसको गिरफ्त में ले रहा है। हो सकता है आने वाले 10 साल में ये गांव बिल्कुल बाबूलाल, तो विकास करेंगे और यही वजह है कि लोग उन्हें वोट करें। ये हर प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बाबूलाल, अभिजीत और शाकिर, आप तीनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।